हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे होंगे और दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जब तक आप लोग ये मेरा व्लॉग देखोगे तब तक तो दिवाली का नेक्स्ट डे हो चुका होगा। तो फिर भी मेरे साइड से हैप्पी दिवाली आप सभी को। फ़िलहाल मैं हूँ बीजलपुर के एक पेट्रोल पंप पे खड़े होकर ये इंट्रो ले रही हूँ और हम जा रहे हैं रानीपुरा कुछ काम से एंड देन उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा जो दिवाली का सामान है वो लेने के लिए। श्रेय यहाँ वेट कर रहा है पेट्रोल डला के एंड देन अब मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ रास्ते में। फ़िलहाल हम पति पत्नी ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, 10 मिनट का ब्रेक हम दोनों एक दूसरे को आज दिवाली वाले दिन दे सकते हैं। साथ में हम दोनों बढ़िया सा एक नाश्ता करेंगे अग्रवाल कचौरी वाले के यहाँ हम रुके हैं जो कि रानीपुरा से थोड़े से आगे पर है। अगर आप रानीपुरा साइड जाओ तो अग्रवाल कचौरी वाले के यहाँ से ज़रूर खाइएगा क्योंकि हम पहले भी बहुत बार खा चुके हैं। बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बनती हैं यहाँ की। स्पेशली कचौरी के बारे में बोलूँ, भुट्टे की कचौरी, मूँग दाल की कचौरी, आलू की कचौरी और लहसुन की कचौरी तो ओ माय गॉड इतना अच्छा रहता है, इतना फ्लेवर आता है ना उसमें। तो भैया गर्मा गर्म निकाल रहे हैं। अब श्रेय यहाँ पर लेंगे लहसुन की कचौरी और मैं एक दही वड़ा खाऊंगी सुबह सुबह। और फिर यहाँ से हम रानीपुरा की ओर जाएंगे क्योंकि मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा था जिसके थ्रू मेरे को ज्वेलरी लेनी है। यहाँ हम आ तो चुके हैं लेकिन यहाँ पे आगे प्राइस में बहुत ह्यूज डिफरेंस है जो इंस्टाग्राम की वीडियो में इन लोगों ने बताया था। तो मैंने वहाँ से कुछ लिया नहीं, मैं सिलिकॉन से कुछ देख लूँगी, अपने एरिया ही बेस्ट है। देन यहाँ राजवाड़ा पे हम आए हैं क्योंकि एक पूरी बेडशीट की ज़रूरत थी पूजा के लिए। देन मालाएँ लेंगे और फिर घर की ओर बढ़ जाएंगे क्योंकि घर पर बहुत सारा काम इंतज़ार कर रहा है। तो फिलहाल हम आए हैं राव का जो पटाखे मार्केट है वहाँ पर। दिन भर इतना काम किया ना, नॉन स्टॉप काम किया है। मतलब घर की सफाई आज के दिन भी चल रही है, रंगोली बनाना, मालाएं लेके आना, लगाना, ये सारे काम चलते रहे। और मैं वापस तैयार होके फिर बिना तैयार जैसे हो गए, मुँह धुल लिए, वापस सारी चीज़ें कर ली और अब फ़िलहाल आए पटाखे लेने। श्रेय, दिवित और अनुज अंदर गए हैं और मैं बाहर खड़े होकर आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। चलो आप लोग को दिखाती हूँ पटाखा मार्केट। रात तक मैं भी पटाखा बन जाऊँगी तैयार होके। फ़िलहाल हम लोग फटाखा लेने के लिए आ तो गए हैं। ये वाला लोकेशन भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। एक्चुअल में हम कहाँ पर आए, ये जो AU सिनेमा है ना अपना राजेंद्र नगर में, उसके साइड से लास्ट ईयर अनुज यहीं से लेके गया था तो अच्छे फटाके आए थे इसीलिए हम, मतलब इससे क्या मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे फटाके अपन लेके चलते हैं फिर घर जाते हैं, जब जलाते हैं तो अच्छे से जलती नहीं है वो, मतलब बहुत लोकल छाप आ जाती है। तो उसने बोला कि यहीं से लेते हैं इस साल भी, तो हम लोग यहीं पर आ गए हैं। 2-3 दुकान हम लोग घूमने नहीं चाहते थे तो ये सामने अनिल वाले के यहाँ पर ही आ गए हैं। यहाँ पर से फटाफट से फटाके लेंगे। अब लोग को बताऊँ, मैं बिल्कुल फटाके नहीं फोड़ती बट इस साल मैं ज़रूर फोड़ूंगी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर भी लेके गए मैंने, बिल्कुल नहीं फोड़ा और बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाए, तो इस साल तो ज़रूर फोड़ूंगी। तो ये लोग ना यहाँ पे फटाके निकालवाने भी लग गए। जब तक मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ इन लोगों ने बहुत, ये देखो अनार और फुलझड़ियाँ वगैरह ले भी ली है। फटाफट लेंगे और घर की ओर चलेंगे। क्यों ले ली क्या फटाके? तो आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की ओर से हैप्पी दिवाली। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनाइए। आई नो कि जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक आप लोग दिवाली मना चुके होंगे बट फिर भी जब भी फटाके फोड़े तो थोड़ा सेफली फोड़िएगा, ज्ञान नहीं दूंगी। अब मैं भी पूजा करने बैठ गई हूँ। हम लोग फटाफट घर आए, आने के बाद सब लोग फ्रेश वगैरह हुए, चेंज किया और पूजा करने बैठ गए हैं। श्रेय यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर चुके हैं, मैं भी यहाँ पे थाली का जो पूजा है वो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे थाली की पूजा में मैं बता देती हूँ, कुमकुम हल्दी वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने की। अब मैं दिया जला रही हूँ, इसमें धानी डालूँगी और उसके बाद सब जगह दिया वगैरह लगाऊँगी। सारी चीज़ें जैसा जैसा मम्मी बताते जाएगी मैं वैसे कर लूँगी। वैसे हर साल वही गाइड करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये पिंक साड़ी मेरे पर कैसी लग रही है। मैंने काफ़ी टाइम से इस साड़ी को पहनने का वेट किया। हालांकि मैंने कभी, मैं है ना पता ऐसा नहीं करती हूँ, कोई भी कपड़ा अगर मैं लेके आती हूँ ना उसको पहनने में मैं ज़रा सा भी देर नहीं करती। बट इस साड़ी को मैंने पहनने के लिए बहुत वेट किया है। लिटरली बोलूँ, अष्टमी, दुर्गाष्टमी से लेके मैंने अब दिवाली में ये साड़ी पहन रही हूँ। मेरे साथ ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि कोई भी कपड़ा पहनने में मैं इतना टाइम लगाती हूँ। आई नो कि सारी लड़कियाँ ही ऐसा करती है।
तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि मेरे पे ये साड़ी कैसी लग रही है। मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ बताऊँ, क्योंकि घर के बहुत सारे काम थे, खाना वाना सब कुछ। आरती हो चुकी है। अब मम्मी हर साल की तरह सबको तिलक निकालेंगे एंड यहाँ पे मौली बांध देंगे। तो श्रेय को तिलक लगाते हुए दिवित कैसे नोटिस कर रहा है सोचो। लास्ट ईयर तो जब दिवाली थी तब दिवित बहुत छोटा था, क्योंकि अगस्त में हुआ ही था, अक्टूबर या नवंबर में दिवाली थी लास्ट ईयर, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं पता, बट 2-3 महीने में कितना बड़ा होगा सोचो। पता लास्ट ईयर जब हम लोगों ने, मेरे पास एक वीडियो भी है, जब दिवाली की आरती की थी ना, तो दिवाली में मतलब उसने जो कपड़े पहने थे, जब तक दिवाली की आरती हुई तब तक तो वो इतना मतलब परेशान हो गया था ना कि जब आरती हुई थी तो उसको हमको कपड़े उतार देने पड़े थे। तो उसने ऊपर कुर्ता पहन रखा था और डायपर में उसने आरती करी थी। लिटरली जब भी देखती हूँ ना तब भी मतलब बहुत 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 ज़्यादा हंसी आती है मेरे को कि यार छोटा सा बच्चा, अब देखो अब इस साल उसके पापा की गोद में बैठ के उसने बाकायदा सारी पूजा देखी और फिर आरती भी करी उसके पापा के साथ खड़े होके। लिटरली बहुत अच्छा लगता है यार। और नेक्स्ट ईयर आते आते तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, मतलब हर चीज़ बोलने लगेगा, समझने लगेगा, उसको फेस्टिवल समझ में आने लगेंगे। अभी भी वो चीज़ों को इतना ऑब्जर्व करता है ना मतलब क्यूटली, पता वो इतना मतलब दोनों टाइम मम्मी के साथ बैठ के पूजा करता है, सारी चीज़ें मतलब हम वही नोटिस करते हैं। मतलब अगर वो आसपास कहीं पे भी रहे ना, अगर कोई पूजा करता रहता है तो फटाफट जाएगा और जाके उनके गोद में बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें रोज़ चलती है, हमें बहुत सही लगता है यार। दिवित का किसी जन्म का कोई पुजारी था जो हमारे घर में आया है। पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे बेटे को। सारा सब कुछ हो चुका है। अब दिवित आया अपने दादाजी को प्रणाम करने, जय जय करने के लिए, जय जय कर लेगा एंड देन हम बाहर दिया रखेंगे और फिर नीचे जाएंगे फटाके फोड़ने के लिए। ये मैंने आरती की थाली जो मैंने धानी वानी डाल के पूजा करके सजा ली है। अब मैं इस फटाफट से 1-2 फ़ोटो खिंचाऊँगी और नीचे जाऊँगी और सब जगह दिया वगैरह रखूँगी। देन खाना वाना खा लेते हैं, मैं सोच रही हूँ उसके बाद नीचे जाएंगे। तो ये रहा आज का सिंपल सोबर खाना, काजू पनीर और रोटी। दोनों नहीं जले, एक जला।
कल की व्लॉग की मैंने एंडिंग नहीं ली थी क्योंकि बेसिकली पटाखे फोड़ते फोड़ते इतना रात हो गया था और थक भी इतना गए थे कि बस आने के बाद दिव्य तो ऐसे ही सो गया था पता है, तो उसके कपड़े में वो नींद में सो गया था, तब मैंने चेंज किए, फिर देन हम लोगों ने चेंज किया और फिर जो सोए भयंकर ही। और आज सुबह से उठने के बाद फिर वही घर की सफाई, बाहर की सफाई, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो आप लोगों की दिवाली कैसी मनाई? आई होप आप सब लोगों ने सेफली दिवाली मनाई। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।